प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सर्विस में। आइए हम कुछ गानों को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। आज के दिन, आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास कुछ मिल गया, तुझ में जीवन नया मुझको हासिल हुआ। तुझको जो पाया, तुझको जो पाया सब कुछ मिल गया, तुझ में जीवन नया मुझको हासिल हुआ। विश्वास तो है यही जावेदा यीशु मसीहा है, 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 जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है जावेदा यीशु मसीहा है, जावेदा यीशु मसीहा है, जावेदा यीशु मसीहा है, जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की राग तू है, भजते तेरा नाम प्रभु है। फरिश्तों की राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है जावेदा यीशु
मसीहा वो है जावेदा यीशु मसीहा, 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 है जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर जावेदा है, अनएंडिंग है। हालेलुया। एक और गीत गाएंगे हम। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। सदा के लिए खड़े जब स्थान में, मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आखिर थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, हूँ मैं बदला सदा के लिए। हालेलुया। सचमुच में जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में है और जब वो हमारे साथ रहता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा आनंद की बात है। हालेलुया। हम और कुछ गीतों को गाएंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आइए हम इस गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़कर, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा, मांगने से ज्यादा
वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद हो प्रभु तेरा, जीवन के लिए धन्यवाद हो। हर सुबह और शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह और शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं, तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे दरमियाँ। हर सुबह और शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह और शाम गाएंगे यीशु नाम। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, बन जाऊं मैं तेरे समान। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, बन जाऊं मैं तेरे समान। ये दुआ है प्रभु। हर सुबह और शाम गाएंगे यीशु नाम, हर सुबह और शाम गाएंगे यीशु नाम, गाएंगे यीशु नाम। यीशु हम सब जिस भी स्थान है, जहाँ पर भी है, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उनसे कहे तुम सा कोई नहीं प्रभु। यीशु
सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जब हम आपकी आराधना कर पाए। विश्वास करता हूँ जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहा है परमेश्वर, उनके जीवन में आप अद्भुत और अलौकिक काम करने जा रहे हैं। हर एक बीमारी जा रही है यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आगे की प्रचार को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। सारी बातों में आपका नियंत्रण हो परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक नए हफ्ते में फिर से हम इस रीति से मिल सकते हैं और एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। और हर हफ्ते हम एक नए विषय में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। और आज सुबह के समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज हम बहुत ही एक रोचक विषय पे, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर विषय पर आज हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। और इस विषय में बोलने के लिए बहुत कुछ है, मगर बहुत ही संक्षिप्त में कुछ एक बातें मैं आपको बताऊंगा। और आप सब हमारे साथ बने रहिए, शुरू से आखिरी तक ये पूरे वचनों को सुनिए और इसको दूसरे अपने मित्रों, परिवारों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ शेयर करिए और परमेश्वर की आशीष हर एक लोग पाने पाए, प्रभु के वचन की आशीष। आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है जिसके ऊपर मैं प्रचार करने जा रहा हूं। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और वचन में यहूदियों के बाइबल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि तोरा, नवाइन और केतुवीम। तो आज हम तोरा से देखने नहीं जा रहे हैं और हम नवाइन से भी नहीं देखने जा रहे हैं, नबियों की पुस्तक से भी नहीं देखने जा रहे हैं। और आज हम केतुवीम, विजडम लिटरेचर, ज्ञान शास्त्र के वचन देखने जा रहे हैं। और केतुवीम से जो पुस्तक जो हम लिए हैं वो है जबूर, भजन संहिता। और भजन संहिता 122 उसका 6वां पद हमारा मूल पद है, मुख्य पद है। और भजन संहिता 122 उसका 6वां पद को हम लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि मैं पूरे भजन से कुछ बातें बताऊंगा और मगर हमारा मुख्य पद जो है भजन संहिता
122 उसका 6वां पद है। तो आज के हमारे प्रचार का शीर्षक है पीस ऑफ जेरूसलेम। पीस ऑफ जेरूसलेम, यरूशलेम के लिए शांति, यरूशलेम के लिए शांति, ये हमारा शीर्षक है आज के प्रचार का। द पीस फॉर यरूशलेम, यरूशलेम के लिए शांति, यरूशलेम में शांति हो, ये हमारे प्रचार का विषय है। और हमारा जो पाठ है जो हमने केतुवीम से लिया है, भजन संहिता 122 उसका पहला 6 पद से 9 पद मुख्य है हमारा, मगर हम ऊपर के पदों को भी थोड़ा देख लेंगे। तो हम आज इस विषय पे विचार करेंगे, पीस ऑफ जेरूशलेम, यरूशलेम के लिए शांति। तो अगर 122 उसका 6वां पद को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. Pray for the peace of Jerusalem. यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। कई बार ये वचन हम लोग पढ़े हैं, सुने हैं, और हम लोग लगातार यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस्राएली कौम के लिए, इस्राएली लोगों के लिए हम लोग अपनी कलीसिया में, अपने प्रार्थना मीटिंग में हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 14 मई 2021 14 मई को इस्राएल अपना 73वां स्वतंत्र दिवस मनाया। 14 मई को उनका इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। और 14 मई 1948 को इस्राएल राष्ट्र की घोषणा और उसकी स्थापना की गई थी। और तब से लेके अभी तक इस वर्ष 14 तारीख को शुक्रवार के दिन उन्होंने 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मगर इस 73 जो स्वतंत्रता दिवस लोग मना रहे हैं, उस समय उन लोग युद्ध, लड़ाई, अशांति और सब कई प्रकार के खतरों से अभी घिरे हुए हैं। और ऐसे समय में, ऐसे परिप्रेक्ष्य में अभी सबका ध्यान इस्राएल की तरफ है। पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों का ध्यान इस्राएलियों के ऊपर में है, क्योंकि दुनिया में जो प्रमुख धर्म है, जैसे मसीही धर्म है, तो मसीही लोग, सब लोग का ध्यान अभी इस्राएल की ओर है, यरूशलेम के ऊपर में है, क्योंकि यरूशलेम में आक्रमण हो गया है। और जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लोग हैं, वो लोग भी अपना ईद उल जुहा, वो अपना ईद का त्योहार मना रहे हैं। और उन लोगों का सबका ध्यान भी यरूशलेम की ओर है, इस्राएल की ओर लगा हुआ है। और यहूदी लोग तो खैर इस्राएल के बारे में और अपने यरूशलेम के बारे में सोचते ही हैं। तो दुनिया में अधिकांश लोग अभी यरूशलेम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यरूशलेम के शांति की बात कर रहे हैं, यरूशलेम की रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और आज सुबह मैं आपसे परमेश्वर के वचन का प्रचार का जो हमारा शीर्षक है, पीस ऑफ जेरूशलेम, यरूशलेम की शांति। और इस वचन के बारे में हम लोग कई बार पढ़े हैं, सुने हैं, और आज थोड़ा सा बात मैं आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत सारी बातें इसके विषय पे है, मगर मैं जल्दी जल्दी आपको परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। आप मेरे साथ जरूर जुड़े रहें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्रभु आपको निरंतर आशीष दे। हर संडे मैं आपके लिए एक नया वचन लेकर आ रहा हूं। और आज हम यरूशलेम के बारे में थोड़ा देख रहे हैं। और ये भजन संहिता 122 जो है, उसको पहले भाग में, पहला पद से 5 पद के अंदर में बांटा गया है, और दूसरे भाग को 6 से 9 पद के अंदर में बांटा गया है। और हम लोग का जो मुख्य आज बाइबल का वर्स जो है, जो पद है, वो है 6वां पद कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें, कुशल से रहें। और इंग्लिश में लिखा है कि मे दोज हू लव यू बी सिक्योर, जो तुझसे प्रेम करते हैं वो सुरक्षित रहें, आशीषित रहें। तो पहला पद से 5 पद और 6 पद से 9 पद के अंदर में हम लोग देखेंगे, और जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे आज ये जो भजन संहिता 122 है, इसका जो थीम है, इसका जो मुख्य बात है, वो है आई वॉज ग्लैड। किंग जेम्स वर्जन में लिखा है आई वॉज ग्लैड। भजन संहिता 122 का जो मुख्य विषय और शीर्षक है कि आई वॉज ग्लैड, मैं आनंदित था। और अगर NIV बाइबल में उसको पढ़ेंगे, पहला पद को 122 भजन के पहले पद को पढ़ेंगे तो आई रिजॉइस्ड विद
मैं इसमें आनंदित हुआ, आई वॉज ग्लैड। तो ये एक इस भजन संहिता 122 का मुख्य शीर्षक है। मगर आज हमारे पूरे प्रचार का शीर्षक है पीस ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम की शांति हमारा शीर्षक है। और ये जो भजन है, भजन को भी जैसे तोरा 5 पुस्तकों का संग्रह है, उसी तरीके से 5 भागों में भजन संहिता को बांटा गया है। और भजन संहिता 105 से 103 से 150 तक आखिरी भाग जो है, उसमें से एक भजन है 122। इस भजन को हम लोग बोलते हैं सैम्स ऑफ एक्सेंट। सैम्स ऑफ एक्सेंट, एक्सेंट जो शब्द है, इसके लिए दूसरा शब्द हम मैथमेटिक्स में, गणित में पढ़ते हैं असेंडिंग। असेंडिंग माने चढ़ाव का, चढ़ना, ऊपर क्लाइंबिंग करना, चढ़ना। तो इस भजन को, भजन संहिता 122 को सैम्स ऑफ एक्सेंट बोलते हैं, चढ़ाई का भजन, ऊपर चढ़ने का भजन। और इस भजन को दूसरा नाम भी है, ये भजन जो है 21, 22, 23 ये सब जो भजन है, इस भजन का एक दूसरा नाम है पिलग्रिम सैम्स, तीर्थ यात्रा में जाने वाला भजन। तीर्थ यात्रा में जब लोग निकलते हैं, धार्मिक स्थल को देखने के लिए जाते हैं, धार्मिक स्थल में पूजा अर्चना आराधना करने के लिए जब लोग जाते हैं, तो दिस इज ए पिलग्रिम सैम। भजन 122 एक पिलग्रिम सैम्स है। दूसरे शब्दों में मैं इसको कहता हूं कि सैम्स ऑफ जर्नी, यात्रा का गीत है। सैम्स ऑफ एक्सेंट, सैम्स ऑफ पिलग्रिमेज, सैम्स ऑफ जर्नी। हम सब एक यात्रा में हैं, हम सब एक मुसाफिर हैं, हम सब आगे जा रहे हैं, आगे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति है, संक्रमण है, रोग है, बीमारी है, महारोग है, हम सब जिसके पास जीवन है और जिसको परमेश्वर ने जीवन दिया है, जीवित रखा है, हम सब किसी रीति से सब समस्या का सामना करते हुए, बाधाओं का सामना करते हुए उस तीर्थ स्थान में, यरूशलेम की ओर, और उस चढ़ाई में, उस पर्वत के ऊपर में, जो ऊंचे पहाड़ में, सिय्योन पर्वत में जो यरूशलेम बसा हुआ है, उस ऊंचाई में, उस पहाड़ी में, उस पहाड़ी की ओर हम सब चल रहे हैं। तो ये भजन संहिता 122 के बारे में है। टाइम्स ऑफ फीस्टिंग, ये भजन संहिता 122 उस समय लिखा गया जब पर्व का समय था। जो ये लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, पिलग्रिम करते हैं, जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, ये साल में 3 बार यरूशलेम में सारे इस्राएली लोग दुनिया के कोने कोने से और इस्राएल के विभिन्न भागों से सब लोग यरूशलेम में यात्रा करके, तीर्थ यात्रा करके, यरूशलेम में मंदिर में परमेश्वर को अपना मुख दिखाने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए, प्रभु से मिलने और उससे आमने सामने होने के लिए, उससे आंखों से आंखों मिलाकर देखने के लिए वो लोग जाया करते थे। तो इनके 3 प्रमुख त्योहार थे। तो ये त्योहार के समय जब ये पूरे कुटुंब, परिवार, घराने के साथ ये लोग जाते थे, तब ये लोग बड़े आनंद से जाते थे। इसलिए इस भजन का शीर्षक है आई वॉज ग्लैड, I rejoiced when people say, let us go into the house of the Lord. परमेश्वर के भवन यरूशलेम में चलें, तो हम आनंदित हुए, मैं आनंदित हुआ। भजनकार दाऊद कहता है कि मैं आनंदित हुआ। तो आनंद के साथ सुंदर पूरे घर परिवार के साथ यात्रा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए यरूशलेम की ओर ये लोग प्रस्थान करते थे, जाते थे। और दूर से जब वो जाते थे तो इन गीतों को, इन भजन को, इस जबूर को गाते हुए जाते थे। और तो ये भजन संहिता एक तीज त्योहार के समय का भजन है। और फैमिलीज, परिवार और पड़ोसी और रिश्तेदार बहुत ही आनंदित हैं, खुश हैं। और वो एक छुट्टियों के समय में हैं, छुट्टी लेकर छुट्टियों में वो यरूशलेम की यात्रा में निकल पड़े हैं। सब कामों को, अपने व्यापार को, अपने धंधे को, सब चीजों को छोड़ के, अपने जिम्मेदारी और कार्यों को छोड़कर अभी लोग हॉलीडे टाइम में है, एक टूरिंग टाइम में है। इन दिनों में कोरोना वायरस के कारण सब लोग इतने बंद हैं घर में कि वो लोग घूमने नहीं जा पा रहे हैं, हॉलीडेज में नहीं जा पा रहे हैं, कहीं विजिट नहीं कर पा रहे हैं। कई एक स्थान जो साइट सीइंग का और सब चीजें हैं वो सब बंद पड़ी हुई है। और इसलिए यहाँ पर यरूशलेम में ये लोग यरूशलेम में परमेश्वर के पास जा रहे हैं। तो इसलिए दूसरे पद में क्या लिखा है? दूसरे पद में लिखा है कि इसमें लिखा है कि
Our feet are standing in your gates, O Jerusalem. जो यरूशलेम के अंदर जैसे लोग प्रवेश करते थे और उनके पांव यरूशलेम के पहाड़ के नीचे ही रहते थे और यरूशलेम के पास रहते थे, तो जैसे यरूशलेम को लोग छूते थे तो वो कहते थे कि हमारे पांव यरूशलेम तेरे फाटकों में आ चुके हैं। और वो बहुत ही आनंदित होते हैं यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए, उत्साहित रहते हैं और बहुत ही रोमांचित रहते हैं। और वो दूसरा पद में लिखा गेट्स ऑफ जेरूशलेम। तो आज हम यरूशलेम के बारे में देख रहे हैं। तो यरूशलेम का फाटक, गेट्स ऑफ जेरूशलेम दूसरे पद में। तीसरे पद में लिखा क्लोजली कंपैक्ट सिटी सेंटर। ये तीसरे पद को यदि हम पढ़ेंगे तो ये जेरूशलेम इज बिल्ट लाइक ए सिटी दैट इज क्लोजली कंपैक्टेड टुगेदर। कई लोग बोलते हैं कंपैक्ट सेंटर, कंपैक्ट सेंटर। तो बहुत सारे शॉपिंग मॉल और ऐसे ट्रेड सेंटर और ऐसा सब चीज होता है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, भरा हुआ रहता है और वहां पर आबादी बहुत होती है, बहुत सारे बिल्डिंग, भवन, घर सब एक साथ जुड़े और बने रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो तीसरा पद कह रहा है, दूसरा पद कह रहा है गेट्स ऑफ जेरूशलेम, यरूशलेम के फाटक। तीसरा पद कह रहा है क्लोजली कंपैक्ट सिटी। यरूशलेम कैसा शहर है? बहुत ही घनी आबादी वाला शहर है और सब बिल्डिंग्स और सब चीज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्लोजली कंपैक्ट सेंटर। और चौथा पद क्या लिखा है कि 12 ट्राइब्स असेंबल टू प्रेज देयर, जहां पर 12 गोत्र के लोग साल में 3 बार उनके पुरुष जाकर, कम से कम पुरुष जाकर वहां परमेश्वर को अपना मुख दिखाते थे, अपना चेहरा दिखाते थे। तो 12 गोत्र के लोग यरूशलेम के आंगनों में, फाटकों में प्रवेश करके यरूशलेम में परमेश्वर की उपस्थिति और महाउपस्थिति में, महापवित्र स्थान में दाखिल होकर वो लोग परमेश्वर की स्तुति, आराधना, भजन, नाचना, गाना और आनंद मनाया करते थे। 5वां पद में लिखा द थ्रोन्स फॉर जजमेंट स्टैंड, द थ्रोन्स ऑफ द हाउस ऑफ डेविड। जो यरूशलेम की विशेषता क्या है? यरूशलेम में न्याय का सिंहासन है। और यरूशलेम में क्या है? द थ्रोन ऑफ द हाउस ऑफ डेविड, दाऊद के घराने का सिंहासन भी यरूशलेम में पाया जाता है। यरूशलेम को जबूसाइट लोगों से, कनानी जाति जबूसी लोगों से दाऊद ने उनसे लेकर इस्राएल के राजधानी को समरिया से लेके यरूशलेम ले गया। यहूदा क्षेत्र में, यहूदा के जुरिस्डिक्शन में, यहूदा का जो पूरा परिक्षेत्र है वहां पर उसने दक्षिण में यरूशलेम को उसने जबूसाइट लोगों से लेकर यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया था। वहां पर अपना महल, घर, सिंहासन सब कुछ बनाया था। तो यरूशलेम जहां पर दाऊद का सिंहासन है, यरूशलेम जहां पर परमेश्वर के न्याय का सिंहासन है, परमेश्वर न्याय के दिनों में सारे जाति जाति के लोगों का न्याय यरूशलेम में सिंहासन में विराजमान होकर करेगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा और हमें हमारे कामों के बारे में हिसाब देना पड़ेगा। और न केवल प्रभु यीशु मसीह न्याय करेंगे, बल्कि उसने कहा कि तुम 12 प्रेरित, तुम मेरे जो लोग जो मेरे पीछे चल रहे हो, मेरे विश्वासी, मेरे बेटे और बेटियों, तुम सब 12 सिंहासन में बैठकर सारे इस्राएली लोगों का, यहूदी लोगों का, स्वर्गदूतों का, अन्य जातियों का न्याय करोगे। तो यरूशलेम में क्या क्या हम देखते हैं? यरूशलेम न्यायधानी है। यरूशलेम दाऊद का अनंतकालीन वाचा का, राज्य का सिंहासन वहां पर है, जहां पर यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में बैठकर युगानुयुग राज करेगा। मगर आइए आज हम विशेष करके 6वें पद से हमारे आज के मुख्य प्रचार को देखेंगे। 6वें पद में लिखा है प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम। ये मुख्य वाक्य है। कई बार हम सुनते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। 2 महत्वपूर्ण शब्द हैं, 2 महत्वपूर्ण। दोज हु लव यू बी सिक्योर, जो तुझसे प्रेम करते हैं, यरूशलेम से जो प्रेम करते हैं वो सुरक्षित रहें, सिक्योर रहें। और किंग जेम्स वर्जन में लिखा कि जो यरूशलेम से प्रेम करते हैं वो संपन्न हो, प्रॉस्परस हो। तो 2 शब्द उपयोग किया गया है, एक है सिक्योर और दूसरा है प्रॉस्पर। सिक्योर NIV में उपयोग किया गया है, KJV में प्रॉस्पर यूज किया है। इन दिनों में संक्रमण के बीच में एवरीबॉडी वांट्स टू बी एज सिक्योर एज पॉसिबल। हर व्यक्ति
जितना अधिक सुरक्षित होना चाहता है, वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहता है। मास्क पहन के, दूरियां रख के, बार बार हाथों में सैनिटाइज करके और कई तरीके से अपने घर को साफ सुथरा रख के अपने आप को सब कोई सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और टीकाकरण करके पहला टीका, दूसरा टीका लेके लोग अपने आप को सुरक्षित, सिक्योर करना चाह रहे हैं। मगर जो यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करेगा, उसके लिए एक आशीष का वचन दिया गया है कि प्रभु तुझे सिक्योर रखेगा, प्रभु तुझे सुरक्षित रखेगा। जो यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करेंगे वो संपन्न होंगे, वो प्रॉस्पर होंगे, वो प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे, संपन्नता को, बहुतायत को, आशीष को, धन संपत्ति, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और व्यवसायिक हर क्षेत्र में आशीष पाएंगे। तो 6वें पद में लिखा है कि यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो, और जो लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं वो सुरक्षित रहेंगे, जीवित रहेंगे, बचे रहेंगे, संक्रमण से, रोग से, मौत से, मृत्यु से बचे रहेंगे। और वो ना केवल बचे रहेंगे बल्कि उनका व्यवसाय, उसका काम धंधा, उनकी नौकरी पेशा, वो सब भी संपन्न होगा, आशीषित होगा, बहुगुणित होगा, भरपूर होगा। तो 6वें पद से लेके हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 8वें पद में लिखा हुआ है कि फॉर द सेक ऑफ माई ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स। 7वें पद में लिखा है मे देयर बी पीस विद इन योर वॉल। हे यरूशलेम, तेरी शहरपनाहों के बीच में शांति पाया जाए, एंड सिक्योरिटी विद इन योर सिटाडल। तेरे गढ़ में सब प्रकार की सुरक्षा पाई जाए। और देखिए कि जब वो लोग अरब देशों से उनका युद्ध हुआ था और वो जीत गए थे, और उस जीत की वो जो विक्ट्री डे वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वेस्टर्न वॉल में। वो जो वेस्टर्न वॉल, जो सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर का एक पुराना दीवार, वेस्टर्न वॉल आज भी पाया जाता है इस्राएल में, जो उनके लिए बहुत ही अजीज है, दिल अजीज है, उसमें उनका दिल लगा हुआ है। और हमारे छत्तीसगढ़ में उसमें बोलते हैं कि उसमें मेरा नेरवा गड़ा हुआ है, मेरा नाभि, मेरा नेरवा, मेरा दिल, मेरी धड़कन उसमें गड़ी हुई है। वो मुझे जान से भी प्यारा है, उसमें मेरा जान अटका हुआ है, उस नाभि में मेरा जान अटका हुआ है। तो इस्राएली लोग के लिए वेस्टर्न वॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें लोग मत्था टेक के, हिल हिल के और प्रार्थना का शॉल पहनकर, वो कुप्पा पहनकर, वो बार बार इस्राएल में मसीहा की बाट जोते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मसीहा आ जा, तू आ और हमें छुड़ा ले। तो जब 7वें पद में हम लोग पढ़ते हैं कि पीस विद इन योर वॉल, तेरे शहरपनाह में, तेरे दीवारों के बीच में शांति, सलोम, शांति पाई जाए, और एंड सिक्योरिटी विद इन योर सिटाडल, और तेरे गढ़ में सब प्रकार की सुरक्षा पाई जाए। और तो 8वें पद में लिखा पीस बी विद इन यू, और 8वें पद में लिखा कि तेरे भीतर शांति पाई जाए। और 9वें पद में लिखा है कि आई विल सीक योर प्रॉस्पेरिटी। हे यरूशलेम, मैं तेरी संपन्नता को खोजूंगा, मैं तेरी संपन्नता के लिए प्रार्थना करूंगा कि तू सदा सर्वदा संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, हर क्षेत्र में उन्नतशील रहे। यरूशलेम, तू हर समय ऊंचा और ऊंचा रहे। तो ये भजन को पढ़ रहे हैं और इन पदों को पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर यरूशलेम की शांति के लिए, सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए, सहायता के लिए प्रार्थना करें। और जब मैं आज ये प्रचार कर रहा हूं तो आज यरूशलेम में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, बम्बार्डिंग चल रहा है, रॉकेट लॉन्चिंग किया जा रहा है, और किस तरीके से हमास के साथ, फिलिस्तीनी लोगों के साथ इसराइलियों का लड़ाई, युद्ध और तनाव है। इस साल 73वां स्वतंत्रता दिवस लोग उतने अच्छे से मना भी नहीं पाए, और वो लोग बहुत ही मानसिक रीति से डिस्टर्ब्ड हैं। दे आर मेंटली डिस्टर्ब्ड, साइकोलॉजिकली देयर इज नो पीस। मानसिक रीति से उनके अंदर कोई शांति नहीं है, अभी कोई सुकून और चैन और राहत और आराम नहीं है। इस समय इस्राएल देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर जा रहा है। अभी ही वो संक्रमण से 2 टीका लगाकर उभरा है, मगर अभी एक तीसरी चुनौती उसके सामने आ गई है, और वो है हमास के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ उनकी लड़ाई, तनाव, हिंसा और कई प्रकार की आर्थिक समस्या। तो आई सीक योर प्रॉस्पेरिटी। तो 8वें 9वें पद को आप लोग सब अपने घर में पूरे हफ्ते भर पढ़िएगा, मनन करिएगा,
और आज का जो प्रार्थना निवेदन है, टुडेज प्रेयर रिक्वेस्ट इज अबाउट जेरूशलेम। आज जो प्रार्थना निवेदन है, जो प्रार्थना की विनती है, वो यरूशलेम के विषय में है। प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम के लिए शांति के लिए प्रार्थना करो, यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो, इस्राएली भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो, यहूदियों के लिए प्रार्थना करो। तो दो इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, एक है पीस, शांति, और दूसरा शब्द है जेरूशलेम। अब जेरूशलेम शब्द के बारे में ही मैं अगर बोलना चाहूं तो बहुत समय लगेगा। पुराने समय में ये जेरूशलेम शब्द जो हमें मिला है, ये बहुत सारे अलग अलग नामों से हिज्जा और उच्चारण करते 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 आखिरी में ये जेरूशलेम हम लोग बोल रहे हैं। और लोग बोला करते थे यरूशलाइम, यरूशलाइम, सेलम, सलाइम, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं यरूशलेम के बारे में, मगर दो मुख्य शब्द है, पीस, शांति, और यरूशलेम। और इसका जो मूल जो पद है, जैसे मैंने बताया, वो 6वां पद है। और प्रे फॉर जेरूशलेम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, वर्स 6। 6वें पद को में आप क्या समझते हैं? 6वें पद को आप क्या समझते हैं जब आप पढ़ते हैं कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तेरे प्रेमी जो तुझ में रहते हैं वो कुशल से रहें। तो यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो से हमारा तात्पर्य क्या है, हमारी समझ क्या है, हम क्या समझते हैं? यरूशलेम, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यरूशलेम जो यहां पर लिखा हुआ है, ये दो तरीके से है। एक तो भौतिक, शारीरिक भौतिक, लिटरेरी शाब्दिक यरूशलेम है, जो सच में एक शहर है, राजधानी है, नगर है, वहां मंदिर है, वहां वेस्टर्न वॉल है, वहां पर अल अक्सा मस्जिद है, और वहां पर हिब्रू यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यरूशलेम, जब हम बोल रहे हैं कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, तो भौतिक यरूशलेम के लिए, इस्राएल के लिए, यहूदियों के लिए, उनकी राजधानी यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना है। मगर एक दूसरा यरूशलेम भी है जो कि आत्मिक यरूशलेम है। और ये आत्मिक यरूशलेम क्या है? ये आत्मिक यरूशलेम द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, मसीह की दुल्हन के बारे में है। दैट इज चर्च ऑफ गॉड, जो मसीह की दुल्हन माने कलीसिया, चर्च के बारे में बाइबल में लिखा है कि चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया। और हम लोग चर्च के जगह में एक दूसरा शब्द उपयोग करते हैं, असेंबलीज ऑफ गॉड, द चर्च ऑफ गॉड, द असेंबलीज ऑफ गॉड। और दूसरा शब्द भी बाइबल के अंदर जो आया हुआ है और जिसको हम कहते हैं वो चर्च ऑफ क्राइस्ट, मसीह की कलीसिया। तो यरूशलेम दो प्रकार से, एक सच में संसारिक भौतिक यरूशलेम जो हम लोग इस्राएल में पाया जाता है, मगर एक दूसरा यरूशलेम भी आज हम देखेंगे जो कि आत्मिक यरूशलेम है। मगर सबसे पहले हम ये भौतिक यरूशलेम के लिए देखते हैं। यरूशलेम जो इस्राएल की राजधानी है, और जहां पर पिछले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो उन्होंने तेल अवीव से अमेरिकन एम्बेसी को यरूशलेम के अंदर लाके स्थापित कर दिया। और उसके बाद ब्राजील, मैक्सिको, बहुत सारे देश के लोगों ने अपनी अपनी एम्बेसी तेल अवीव शहर से हटा के यरूशलेम के अंदर ला लिए हैं। तो यरूशलेम राजधानी है। व्हाट इज द टेंशन? आज तनाव किस चीज का बना हुआ है? व्हाट इज द मिसअंडरस्टैंडिंग? गलतफहमी क्या है? दुनिया गलतफहमियों से भरी हुई है। हर एक देश में किसी न किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ गलतफहमी है। There is lot of paradox, there is lot of misunderstanding। तो तनाव किस चीज का है? गलतफहमी किस चीज का है? Israel should not be located there। कुछ लोगों का मानना है, कुछ लोग ये का कहना है कि इस्राएल जहां पर है, उस इस्राएल को वहां पर नहीं होना चाहिए। वो इस्राएल इस्राएल का नहीं है। तो यही एक तनाव है, यही एक गलतफहमी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पर इस्राएल को जबरदस्ती डाल दिया गया है। इस्राएल को वहां नहीं होना था। इस्राएल जहां पर है वो सही जगह में नहीं है, ये वो वाजिब नहीं है, वो न्यायोचित नहीं है, वो गलत तरीके से वहां पर डाल दिया गया है। यही तनाव है, यही एक गलतफहमी है। द लैंड और द कंट्री और जेरूशलेम बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन। कुछ लोगों का सोचना है, कुछ लोगों का मानना है कि पूरा जो देश है और यरूशलेम है और ये फिलिस्तीनों का है, पैलेस्टाइन लोगों का, फिलिस्तीनियों का है।
ये इसराइली और यहूदियों का देश नहीं है, ये राजधानी यरूशलेम इसराइलियों का नहीं है, यहूदियों का नहीं है, ये तो फिलिस्तीनियों का है, ये फिलिस्तीनियों को बिलोंग करता है। जबकि इसराइली कहते हैं कि यरूशलेम बिलोंग्स टू अस, यरूशलेम इज आवर कैपिटल, यरूशलेम इज वेयर द टेंपल ऑफ गॉड इज। यरूशलेम वो जगह है जहां पर परमेश्वर का मंदिर पाया जाता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। यरूशलेम हमारे लिए प्राण से भी ज्यादा प्यारा है और प्रिय है, अजीज है। और यहूदी लोग कहते हैं कि यरूशलेम और इस्राएल देश हमारा है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच है कि इस्राएल गलत जगह में है, वहां पर इस्राएल को नहीं होना था, और गलत तरीके से इन तमाम लोगों के बीच में, फिलिस्तीनियों के बीच में, पैलेस्टाइनियन लोगों के बीच में इस्राएल को डाल दिया गया है। UNO has wrongly settled the Israel among the Palestine. ऐसा लोगों का मत है कि संयुक्त राष्ट्र ने गलत तरीके से इस्राएल को पूरे फिलिस्तीनियों के बीच में और मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में, यहूदियों को, इसराइलियों को, यरूशलेम और इस्राएल को जबरदस्ती वहां पर डाल दिया, गलत तरीके से डाल दिया है। इस्राएल देश उनका नहीं है, इस्राएल देश हमारा है, उनका दावा है। और इट्स फॉर द मुस्लिम नेशन, ये मुस्लिम राष्ट्रों का है इस्राएल देश, यरूशलेम मुस्लिम राष्ट्रों का है। तो ये दुनिया में बहुत बड़ा गलतफहमी है कि इस्राएल देश जो है वो वास्तव में फिलिस्तीनियों का है, मुसलमानों का है, और वो इसराइलियों का नहीं है। यरूशलेम इसराइलियों का नहीं है, बल्कि मुसलमानों का है, मुस्लिम लोगों का है, फिलिस्तीन लोगों का है। ऐसा करके बहुत सारा गड़बड़ी और कंफ्यूजन है। और वर्तमान समय में अभी आप समाचार अखबार में पढ़ रहे हैं कि वहां पर आपस में लड़ाई झगड़ा, रॉकेट लॉन्चिंग और कई प्रकार से युद्ध चल रहा है। आफ्टर मक्का एंड मदीना, जेरूशलेम इज द थर्ड होली सिटी फॉर मुस्लिम्स। मुस्लिम लोगों के लिए पाक शहर मक्का और पाक शहर मदीना के बाद तीसरा पवित्र शहर यरूशलेम उनका तीर्थ स्थान है। हर एक मुस्लिम मक्का और मदीना जाना चाहते हैं, और उसके बाद तीसरे उनके प्रमुख दर्शनीय तीर्थ स्थान पिलग्रिम के लिए वो यरूशलेम जाना चाहते हैं। यरूशलेम उनके अनुसार से उनका पवित्र स्थान है। तो मक्का और मदीना के बाद यरूशलेम तीसरा पवित्र शहर है मुसलमानों के लिए, यरूशलेम। The world is divided into two groups. अब पूरी दुनिया दो भागों में बंट गई है। One who supports Jerusalem and Israel. एक ऐसा समूह है जो यरूशलेम को और इस्राएल को, यहूदी लोगों को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये लोग सही हैं। और एक दूसरा समूह जो उनके विपरीत है, वो वे लोग हैं जो लोग कहते हैं कि यरूशलेम यहूदियों का नहीं है, इस्राएल देश इसराइलियों का नहीं है, वो फिलिस्तीनियों का, मुस्लिम लोगों का है। तो पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई है। Who is right? कौन सही है? What is the right understanding? सही समझ क्या है? कोई यरूशलेम इनका बताता है, मुस्लिम और पैलेस्टीनियन लोगों का बता रहा है, कोई इसराइली और यहूदियों को बता रहा है, मगर ये दोनों में सही बात क्या है, सच्चाई क्या है, फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है? Who is right? What is right understanding? कौन सही है, किसकी समझ सही है? Christian supports and pray for Jerusalem. मसीही लोग यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और यरूशलेम और इसराइलियों को सपोर्ट करते हैं। पूरी दुनिया में क्रिश्चियन लोग, अधिकांश क्रिश्चियन लोग, कुछ क्रिश्चियन हो सकते हैं जो सपोर्ट ना करते हों, बल्कि प्रायः अधिकांश मसीही लोग, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग, वो यरूशलेम को और यहूदी लोगों को, इसराइली देश का समर्थन करते हैं। 1948 में 14 मई को जब इसराइल आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, और संयुक्त राष्ट्र ने उसको एक राष्ट्र के रूप में घोषणा किया कि वो आज एक नए राष्ट्र, एक नए देश इसराइल का गठन किया जाता है। आज 14 मई 1948 को जब ये खबर, ये समाचार रेडियो या विभिन्न माध्यम से हमारे देश में पहुंचा, तो हमारे आदरणीय महात्मा गांधी जी ने कहा, आई डोंट बिलीव दिस, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं इसको ग्रहण या स्वीकार नहीं करता हूं। महात्मा गांधी जी ने कहा था, आई डोंट recognize, I don't want to give recognition to the Israelite or Judaism or Jewish people. ये देश
की मान्यता मैं यहूदियों और इस्राएलियों को नहीं देना चाहता हूँ, यरूशलेम उनको नहीं देना चाहता हूँ। ये मैं संयुक्त राष्ट्र के विचारों से मैं भिन्न हूँ। उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस और आगे चल के कांग्रेस और उनके जितने भी अगुवे थे वो कभी भी इस्राएल और यरूशलेम को, यहूदियों को सपोर्ट नहीं किए। वो लोग हर समय पीएलओ, पैलेस्टाइन लोगों को, पीएलओ को, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पीएलओ, जैसे पूर्व में यासिर अराफात वहां के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो कांग्रेस और पूरे लोग उस समय से आज तक फिलिस्तीन को समर्थन करते हैं। मगर हमारे देश में बीजेपी, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हर समय इस्राएली और यहूदियों से बहुत रोमांचित और प्रभावित रहते हैं, और वो लोग यरूशलेम को, इस्राएल को और यहूदी लोगों का समर्थन करते हैं। तो देखिए, अलग अलग मत भिन्नता है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो आज चुनौती है कि वी नीड टू प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम। क्या आप यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप यरूशलेम को, इस्राएल को, यहूदियों को सपोर्ट करेंगे या उसके विरोध में जाएंगे? ये आपके ऊपर में है। मगर यदि आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, तो नीचे के पदों में मैंने पढ़ाया 7, 8 और 9 पद में, और यहां तक कि 6वां अध्याय का बी पार्ट में लिखा है कि जो लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर उनको संपन्न करेगा, परमेश्वर की आशीष उनके ऊपर में होगी। तो ये अब आपके ऊपर में है। यू कैन डू योर रिसर्च। आप अपना खोजबीन कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं और तथ्यों को पता कर सकते हैं, और आप फैसला कर सकते हैं कि आप किसका सपोर्ट करेंगे। मगर पवित्र आत्मा ने भजन संहिता 122 उसके 6वें पद में लिखा है कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करना। और पवित्र आत्मा ने जब बाइबल के अंदर में वचन में कहा है कि यरूशलेम के लिए प्रार्थना करना, तो केवल बाहरी भौतिक यरूशलेम 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 के लिए प्रार्थना करता ही रहना ही नहीं है, बल्कि आगे अभी मैं बताऊंगा कि यरूशलेम दूसरे आगे चल के नए नियम में और आने वाले समय में यरूशलेम किसको दिखाता है, किसको बताता है। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे। टुडे इस्राएल इज सराउंडेड बाय द एनिमीज। आज इस्राएली कौम जो है, जो देश है, वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई है। पहले के दिनों में हम लोग जब छोटे थे और हम पढ़ते थे कि जब मिसाइल से हमला होता था इसराइलियों के ऊपर में, तो वो लोग स्कड मिसाइल से उन मिसाइलों को निष्क्रिय, निष्प्रभावित कर देते थे, उसको ब्रेक कर देते, नलिफाई कर देते। और अभी वर्तमान में जब रॉकेट लॉन्चिंग हुआ यरूशलेम के अंदर में, तो उनके चारों तरफ, तेल अवीव के चारों तरफ जो टैंकर्स जो लगे हुए हैं, जो टैंक बने हुए हैं, जो एक टैंक मिसाइल उन्होंने लगाया हुआ है, वो टैंकर बीच में ही रॉकेट को निष्क्रिय कर दिया। मगर कुछ एक रॉकेट जरूर अंदर शहर के अंदर प्रवेश किए और बहुत नुकसान पहुंचाए। अगर ये टैंकर जो इस अमेरिका के लोगों ने बनाकर उन्हें दिया है, ये किसी भी मिसाइल को पता करके तुरंत वहां पर सक्रिय होकर उसको गिरा देता है और हमें नुकसान से बचा लेता है। अगर ये नहीं होता तो आज इस्राएल पूरी रीति से तबाह हो जाता। तो भजन संहिता 121 में लिखा है, गॉड यहोवे इज द कीपर। मैं यहोवा परमेश्वर तेरा रक्षक हूं। तो इस्राएल का वास्तविक रक्षक कौन है? यहोवा परमेश्वर है। यहोवा हमारी ढाल है, यहोवा हमारी चट्टान है। धर्मी लोग दौड़कर उस चट्टान के अंदर चले जाते हैं। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज ए स्ट्रॉन्ग टावर, राइचियस रनeth into it and they are safe। प्रभु का नाम उस चट्टान के समान है। धर्मी दौड़कर उसके भीतर जाकर छिप जाते हैं और शरण पाते हैं। तो भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है, 4-3 पद में लिखा हुआ है कि सुन इस्राएल का रक्षक। ओह, Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep। तो परमेश्वर चारों ओर हमारी ढाल है, चारों ओर वो अपने फेवर से हमें घेरे रहता है, स्कड मिसाइल से घेरे रहता है, बड़े टैंकर और शक्तिशाली स्वर्गदूतों से हमें घेरे रहता है, और वही हमारा रक्षक है। यहोवा इज द कीपर ऑफ जेरूशलेम। यरूशलेम की सुरक्षा किस में पाई जाती है? यरूशलेम की सुरक्षा परमेश्वर यहोवा में पाई जाती है। यहोवा परमेश्वर यरूशलेम के चारों ओर उसकी ढाल है, उसका आड़ है, उसकी रक्षा है।
यहोवा watches over Jerusalem night and day. यहोवा परमेश्वर यरूशलेम को रात और दिन उसकी रक्षा करता रहता है। उसकी नजरें, उसके रहमो करम, उसकी नजरें, उसके रेस, उसके आईज उनके ऊपर में रात और दिन बना रहता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 14 मई 2021 में इस्राएल अपना 73rd इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, या उनका 73rd इंडिपेंडेंस डे हुआ है। अब अभी तक हम इस्राएल के बारे में, यरूशलेम के बारे में देख रहे थे। 6वें पद के ऊपर में देख रहे थे कि यरूशलेम के लिए जब शांति के लिए प्रार्थना करो तो सच में इस्राएल देश में यरूशलेम उनकी राजधानी है और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है। उस यरूशलेम के ऊपर में 2 लोगों का दावा है, एक मुस्लिम लोगों का और दूसरा यहूदी लोगों का, और सब लोग अपनी अपनी दावा करते हैं कि यरूशलेम हमारा है, यरूशलेम हमारा है। मक्का और मदीने के बाद तीसरा पवित्र शहर यरूशलेम मुसलमानों के लिए बहुत ही दिल अजीज है, और यहूदियों के लिए तो यरूशलेम उनका पहला मक्का है, यरूशलेम उनका दूसरा मदीना है, यरूशलेम उनके लिए तीसरा यरूशलेम है। माने कि यरूशलेम ही सब कुछ है यहूदियों के लिए, और उसके लिए वो मर मिटने के लिए और कुर्बान होने के लिए तैयार है, मगर वो यरूशलेम किसी को दे नहीं सकते। अल अक्सा मस्जिद के पास वहां पर मिसाइल दाग दिया गया। हिब्रू यूनिवर्सिटी के किनारे से बाएं ओर में ऐसे ऊंचाइयों में वेस्टर्न वॉल के ऊपर की ओर अल अक्सा मस्जिद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक विशेष मस्जिद यरूशलेम के अंदर पाया जाता है, जो कि डोम शेप में है, गोल आकार में मस्जिद है, जो सबसे आला है, सबसे अलग है। और उसके बाजू में, उसके बाएं तरफ में हिब्रू यूनिवर्सिटी है, और नीचे वेस्टर्न वॉल में उन्होंने उधर से रॉकेट दाग दिया जहां पर यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे थे, अपने विजय का जश्न मना रहे थे और युद्ध की विजय मना रहे थे। उस यादगारी में उस युद्ध के विजय की याद कर रहे थे वो लोग, अरब वार जो जीते थे वो लोग, और उस समय उनके ऊपर में रॉकेट दाग दिया गया। अब मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। तो एक तो भौतिक सांसारिक हूबहू लिटरल यरूशलेम जो है उसके बारे में मैंने बताया, उसके इतिहास के बारे में बताया। हम सबको उसके लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए कि यरूशलेम की कुशलता, उसकी मंगलता बनी रहे और वो सुरक्षित पाया जाए और लोग वहां पर शांति, अमन, चैन के साथ रह सकें। सारा टेंशन, सारी लड़ाई झगड़े की बातें चली जाए, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, इसके लिए हमें कामना करना है। जो लोग इस चीज के पक्षधर हैं, इसके सपोर्टर हैं, वो लोग सब इसके लिए प्रार्थना करें रात और दिन। परमेश्वर अपने लोगों पर दया करे। और अब मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि यरूशलेम न केवल प्रे फॉर द पीस ऑफ यरूशलेम के शांति के लिए प्रार्थना करो। ये यरूशलेम केवल भौतिक यरूशलेम नहीं है, बल्कि नए नियम के अंदर में, न्यू टेस्टामेंट में, बाइबल का जो दूसरा भाग है, ईसा के बाद, यीशु मसीह के बाद जो लिखा गया, वो नए नियम में यरूशलेम को दूसरे तरीके से बताया गया है। यदि गलतियों की पत्री 4 अध्याय उसका 26 पद को यदि आप पढ़ेंगे, 4 अध्याय 26 में, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 26 पद को आप पढ़ें। प्रेरित पौलुस यहां पर कह रहा है, पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। तो एक नीचे का यरूशलेम है और एक ऊपर का यरूशलेम है। और यहां पर नए नियम के अंदर में यरूशलेम के बारे में बोला जा रहा है, मगर यरूशलेम ऊपर से है। तो ऊपर से जो यरूशलेम है वो स्वतंत्र है और वो हमारी माता है। तो वो हमारी माता क्या है? यरूशलेम माता एक माता मंडली के समान है, चर्च के समान। जेरूशलेम which is above is free, which is the mother of us all, जो हमारी सबकी, हम सबों की माता है, एक माता मंडली। इट रेफर्स टू चर्च दैट इज यू एंड मी। ये यरूशलेम कलीसिया की ओर इशारा कर रहा है, कलीसिया को दिखा रहा है, कलीसिया की ओर इंगित कर रहा है। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो, माने कलीसिया की शांति के लिए प्रार्थना करो। आज कलीसिया में उथल पुथल है, कलीसियाएं बंद हैं, कई प्रकार से सारे चर्चेस लॉकडाउन हैं और संक्रमण के कारण, रोग बीमारी के कारण, और धार्मिक स्थल पूर्णतः पूरे रीति से बंद हैं। इसलिए न केवल यरूशलेम में, भौतिक यरूशलेम में ही गड़बड़ी है,
बल्कि आत्मिक यरूशलेम कलीसिया में भी नाना प्रकार की गड़बड़ी है। और इन दिनों में लोग अलग अलग वचन की व्याख्या कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में बड़ा असमंजस, कंफ्यूजन है कि यीशु मसीह के आने के बाद ऐसा होगा कि यीशु मसीह के आने के पहले ऐसा होगा, हमको टीका लगाना चाहिए कि हमको टीका नहीं लगाना चाहिए, कहीं ये 666 तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, ये इसकी ओर से है, ये उसकी ओर से है, ये मनुष्य की ओर से है, ये परमेश्वर का न्याय है, दंड है। तमाम प्रकार की शिक्षा का प्रचार प्रसार, और लोग इधर उधर ऑनलाइन होकर फेसबुक में और इसमें उसमें होकर जिसको जो समझ में आ रहा है वो बता रहे हैं अपनी बातें। तो आज सबसे बड़ा प्रार्थना का विषय क्या है कि कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, जो आत्मिक यरूशलेम है। भौतिक यरूशलेम के लिए तो हमको प्रार्थना करना है, उसका समर्थन करना ही है, मगर आत्मिक कलीसिया के लिए, चर्च के लिए प्रार्थना करना है कि चर्च सब प्रकार की झूठी शिक्षा, सब प्रकार की गलत शिक्षा, सब प्रकार के वचन की मिलावट, सब प्रकार के भय और सब प्रकार के सब गड़बड़ी से और सब प्रकार के मानसिक और कई प्रकार की बातों से लोग बचाए जा सके, लोग भावुक और आतुर ना हो जाए, मतवालापन ना हो जाए, उनका विश्वास जाता ना रहे, वो अपना हिम्मत ना खो दें, अपना विश्वास ना खो दें। इसलिए आपको कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है। इट रिफर्स टू चर्च। और कलीसिया क्या है? वास्तव में कलीसिया मैं और आप हैं, जो मसीह के लिए एक जीवित पत्थर हैं, और एक जीवित पत्थर हम परमेश्वर के लिए एक पवित्र स्थान बनते जाते हैं। एक एक विश्वासी मिल के परमेश्वर के लिए पवित्र स्थान बनते जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होंगे, उनके बीच में मैं हूं। परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और जहां प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं वो एक चर्च है, वो एक जेरूशलेम है, वो एक कलीसिया है। टुडे द चर्च इज इन द स्पिरिचुअल रियल। आज कलीसिया एक आत्मिक परिक्षेत्र में है, इज बीइंग अटैक्ड। कलीसिया के ऊपर में आक्रमण हो रहा है। वी आर urged to pray for the church of Christ, the church of God, or the assemblies of God. हमसे निवेदन किया जा रहा है, विनती किया जा रहा है कि आप परमेश्वर की कलीसिया, मसीह की कलीसिया, असेंबली ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें। चर्च नीड टू बी प्रोटेक्टेड। कलीसिया को सुरक्षित रहना है, प्रोटेक्ट करना है। चर्च नीड टू बी प्रिजर्व। कलीसिया को लंबे समय के लिए बनाए रखना है, प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। चर्च नीड टू बी प्रमोटेड। कलीसिया को बढ़ावा देने की बात है, कलीसिया को बढ़ाने की बात है, उसका विस्तार करने की बात है। नए नए जगह में द चर्च नीड टू बी प्लांटेड। नए नए कलीसिया की स्थापना करने की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में इतनी सारी गड़बड़ियां हैं। इस गड़बड़ियां के बीच में यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, और इसलिए हमें शीघ्रता से, अति शीघ्रता से नए नए कलीसियाओं की स्थापना नए नए स्थानों में, नए नए जगहों में लोगों के बीच में करने की आवश्यकता है। द चर्च नीड टू बी प्रोटेक्टेड, द चर्च नीड टू बी प्रिजर्व्ड, चर्च नीड टू बी प्रमोटेड, चर्च नीड टू बी प्लांटेड। कलीसिया को स्थापना करने की आवश्यकता है, सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, बचाने की आवश्यकता है, इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो चर्च इज जेरूशलेम फॉर अस। मसीहों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए यरूशलेम कलीसिया का प्रतिनिधित्व है, वो कलीसिया को रिप्रेजेंट करता है। भौतिक रीति से इस्राएल की राजधानी यरूशलेम है, मगर आत्मिक रीति से मसीहों के लिए वो कलीसिया चर्च के बारे में है, परमेश्वर के जीवित लोगों, उद्धार पाए हुए लोगों की मंडली के बारे में, माता मंडली के बारे में है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उसमें अधलों के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यीशु मसीह आज भी अपनी कलीसिया बना रहा है। मैं और आप यीशु मसीह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि कलीसिया यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके, ताकि जब यीशु मसीह आए तो हम सब उठा लिए जाएं और अनंत काल के लिए यीशु मसीह के पास जा सके। जब यीशु मसीह आएगा तो कलीसिया मध्य आकाश में उठा ली जाएगी, और 7 साल का 3.5 साल का क्लेश और 3.5 साल का महाक्लेश होने के बाद, 7 साल के क्लेश के बाद यीशु मसीह के साथ दुल्हा के साथ दुल्हन परमेश्वर की कलीसिया, मसीह की कलीसिया मध्य आकाश से यरूशलेम में उतरेगी। सियोन पर्वत में यीशु मसीह के पांव टिकेंगे। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेगा, दाऊद के सिंहासन में बैठ के लोगों का न्याय करेगा,
और हम सब भी उस कलीसिया के एक सदस्य के रूप में, यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में, दूल्हा अपने दुल्हन के साथ यरूशलेम में सिंहासन में जाएगा। किसी मनुष्य की ताकत नहीं है कि यरूशलेम को परमेश्वर के हाथ में ले ले। यरूशलेम परमेश्वर का है और परमेश्वर के लोगों का है, और उसमें खतना रहित लोगों की कोई गिनती या गणना नहीं है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 2 पद को यदि पढ़ेंगे, और तब यूहन्ना वहां पर कहता है कि एंड आई जॉन सॉ द होली सिटी न्यू जेरूशलेम कमिंग डाउन फ्रॉम गॉड आउट ऑफ हेवन प्रिपेयर्ड एज ए ब्राइड एडोर्न्ड फॉर हर हस्बैंड। मैं यूहन्ना पवित्र शहर यरूशलेम को, नए यरूशलेम को, पुराना यरूशलेम भौतिक यरूशलेम आज भी पृथ्वी में पाया जाता है, मगर ये नया यरूशलेम है, आत्मिक यरूशलेम है, ये कलीसिया है, ये मैं और आप हैं, यीशु मसीह की दुल्हन है, जो यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले हैं, जो यीशु मसीह के संतान और उसके बच्चे हैं। हम सब ऊपर से कमिंग डाउन, हम नीचे की ओर आएंगे और हमारा पैर प्रभु यीशु मसीह के साथ सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम में उस पहाड़, उस चट्टान के ऊपर में पड़ेगा, और वहां पर यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और सिंहासन में बैठकर सारे जाति और सारे लोगों का न्याय करेंगे, और उसके साथ मैं और आप भी लोगों का न्याय करेंगे। और इसलिए कलीसिया ने अपने आप को तैयार किया है। इसलिए आज तमाम रुकावट, बाधाओं, संक्रमण के बीच में हमें नए नए कलीसियाओं की स्थापना करनी है, कलीसिया का समर्थन करना है, बहुत सारी आत्माओं को बचाना है, नरक की आग से, जहन्नम से लोगों को छुड़ाकर स्वर्ग के राज का वारिस बनाना है, जन्नत के अधिकारी बनाना है उनको। तो जीसस विल सिट विद द चर्च एंड विल जज द वर्ल्ड। यरूशलेम में कलीसिया के साथ यीशु मसीह बैठ के संसार और संसार के लोगों का न्याय करेंगे। जेरूशलेम बिलोंग्स टू क्रिश्चियन। अभी तक तो यरूशलेम यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच में चल रहा था, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि यरूशलेम वास्तव में क्रिश्चियन लोग का है, मसीह लोगों का है, क्योंकि ये नबुवत के वचन, ये भजवानी के वचन, 21 अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका दूसरा पद, मुक्काशिफा की पुस्तक 21 अध्याय उसका दूसरा पद के अनुसार दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ वहां पर उतरेगा। सो जेरूशलेम बिलोंग्स टू क्रिश्चियन, नॉट टू ज्यूज और मुस्लिम्स। यरूशलेम मुस्लिम और यहूदियों का नहीं, बल्कि क्रिश्चियन लोगों का है। मगर दूसरे शब्दों में आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि ना कोई मुस्लिम, ना कोई ज्यूस, ना कोई क्रिश्चियन, हर वो शख्स जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएगा, विश्वास करेगा, अपने पापों से तौबा करेगा, उसके साथ अपना मेल मिलाप और शांति स्थापित करेगा, उसके लिए यरूशलेम है, उसके लिए स्वर्ग है, उसके लिए जन्नत है, उसके लिए अनंत काल का जीवन है। द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम, दैट इज द चर्च ऑफ गॉड, विल रूल द वर्ल्ड फॉर इटर्निटी। यरूशलेम में बैठकर कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए सारी दुनिया में हजारों और हजारों साल तक राज करेंगे। हजारों साल से हजारों साल तक उसका राज कायम रहेगा और ये कायनात पाया जाएगा, कामिल रहेगा, और यहां पर परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करेंगे, प्रेजिंग करेंगे, वर्शिप करेंगे, स्तुति करेंगे। परमेश्वर की सेवा मैं और आप अनंत काल तक उसका काम करते रहेंगे। न केवल उसकी स्तुति करेंगे, न केवल उसकी आराधना करेंगे, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का काम करेंगे। हमें अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, हम राज करेंगे, काम करेंगे। द गॉड ऑफ ऑल फ्लैश, वो सब प्राणियों का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो पीस शब्द, एक यरूशलेम के बारे में मैंने आपको इतना कुछ बताया। एक शब्द है कि यरूशलेम के पीस के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करो। सलोम, सलोम, सलोम शब्द का उपयोग किया जाता है, मगर पीस जो इंग्लिश में शब्द है उसका हिंदी में शब्द है शांति, मगर पीस शब्द का आत्मिक जो अर्थ है वो मेल मिलाप है, रेकन्सिलिएशन है। Pray for the peace of Jerusalem. Pray for the reconciliation of Jerusalem. Pray for the reconciliation of the church with God through Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के मार्फत से प्रार्थना करो कि लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर पिता से, अब्बा फादर से हो जाए, ताकि उनका अनंत काल सुरक्षित हो सके। तो पीस, शांति, जब भी आप पढ़ते हैं बाइबल के अंदर, नए नियम के अंदर में,
तो शांति मतलब मेल मिलाप होता है। आज लोग लड़ने के लिए, मरने कटने के लिए तैयार है, मगर मेल मिलाप, सुलह, समझौता करने के लिए, अमन चैन के लिए तैयार नहीं है। सब लोग अपने अहम में अड़े हुए हैं। मगर आपके लिए खुशखबरी है कि पीस का मतलब होता है रिकंसिलिएशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप। यीशु मसीह के द्वारा से, उसके क्रूस के बलिदान के द्वारा से, उसके जी उठने के द्वारा से हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से हो सका है। डॉक्टर बिली ग्राहम ने एक पुस्तक लिखा है पीस विद गॉड, और मैंने इसको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा है, पीस विद गॉड। एक समय हमारा पीस विद गॉड नहीं था, मगर जब हमने यीशु मसीह पर ईमान लाए, विश्वास किए, उसको ग्रहण किए, उसके पीछे चलने लगे, तो हमारा पीस विद गॉड हो गया। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप और समझौता हो गया, और अब हम जन्नत के वास्तविक अधिकारी हैं, स्वर्ग के अनंत काल के जीवन के सच्चे अधिकारी है। वो हमारा विरासत है, वो हमारा हक है, अधिकार है। वी आर heirs ऑफ गॉड, वी आर heirs ऑफ अब्राहम। परमेश्वर की सारी संपत्ति और उसके सारी चीजों के वारिसाना हक हमारा है। प्रे फॉर द रिकंसिलिएशन ऑफ जेरूशलेम विद याहवे और जीसस क्राइस्ट। यरूशलेम का याहवे के साथ एक मेल मिलाप हो जाए, और दूसरे शब्दों में यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप हो जाए। वो लोग परमेश्वर को जान जाएं और बच जाएं। ज्यूस फॉर जीसस, वो लोग बच जाएं, ऐसा हम प्रार्थना करें। तो अंत में मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं कि आई वॉन्ट टू चैलेंज यू टू फर्स्ट बी रिकंसाइल्ड विद क्राइस्ट एंड देन प्रे फॉर द फिजिकल जेरूशलेम एंड फॉर द स्पिरिचुअल जेरूशलेम, दैट इज चर्च। मैं आपको एक चुनौती दूंगा आज सुबह के समय में कि सबसे पहले तो आप अपने आप का मेल मिलाप और समझौता यीशु मसीह के मार्फत से परमेश्वर पिता से कर ले, पापों की क्षमा पा ले, यीशु मसीह के बेटे और बेटी बन जाए, विश्वासी बन जाए, धर्मी बन जाए, परमेश्वर के जन बन जाए। और उसके बाद आप भौतिक यरूशलेम इस्राएल देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और आत्मिक यरूशलेम कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया है। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आज सुबह के समय में हमने जो हमारा प्रचार का शीर्षक था वो पीस ऑफ यरूशलेम, यरूशलेम की शांति, और हमने यरूशलेम के बारे में देखा कि वो कैसे भौतिक और आत्मिक है, और कैसे मैं और आप आत्मिक यरूशलेम हैं, और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया और हम परमेश्वर से मिलेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन को सुन सके। प्रभु, ये वचन हर एक के दिल में गहरा जड़ पकड़ने पाए, सब लोग इसको बार बार सुनने पाए, बाइबल से खोल के बार बार पढ़ने पाए, और अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को, प्रियों को शेयर करने पाए, सब्सक्राइब करने पाए, लाइक करने पाए, और इन वचनों के द्वारा आत्मिक उन्नति, शांति, आनंद और आशीष सबके अंदर आ जाए। इस संक्रमण और इन खतरों और रुकावट बाधाओं के बीच में भी हम तेरे कलीसिया को बढ़ा सकें, फैला सकें, उसका विस्तार कर सकें, ताकि किसी का भी नाश ना हो, वरन सब कोई अनंत जीवन के वारिस होकर अनंत काल जन्नत में, स्वर्ग में परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा यरूशलेम में रहकर बिता सके। बच्चे बड़े बुजुर्ग जवानों को आशीष दे। आने वाला हफ्ता हम सबके लिए आशीष में हो। इस वचन के द्वारा सबको बड़ी बरकत दे। हम सब में आपके हाथों में लेते हैं, प्रार्थना को धारण करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ, जो सभी पवित्र संतों के साथ, और विशेष करके यरूशलेम के साथ जो पाया जाता है इस्राएल में, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।